किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दनः। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तात्पर्य, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय है। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती है। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वही तक करते हैं जितनी के वे पात्र हो। उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रिय की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध एक मिनट, मिस हो गया। यस, तो श्रील प्रभुपाद कह रहे कि यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप के प्रति करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है।
हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्त को हानि पहुंचाता है तो वे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब तक हमने देखा पहले अध्याय में कि अर्जुन थोड़ा विचलित हो गया है, निराश हो गया है। उसने अपना गांडीव हाथ से रख दिया धनुष बाण, और वह विलाप कर रहा है, रो रहा है, उसका शरीर कांप रहा है, जल रहा है, हाथ कांपने लगे हैं, रोमांचित हो उठा है। और आगे अर्जुन कह रहा है कि हे गोविंद, इस युद्ध में मेरा क्या फायदा होगा। वो क्या तर्क लगा रहे 32 से 35वें श्लोक में कि हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े। हमें राज्य का, सुख का, संपत्ति का क्या लाभ होने वाला है। जिनके लिए हम यह चाहते हैं वही इस युद्ध भूमि में हमारे लिए खड़े, हमारे सामने खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले अथवा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं उन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। सारे सगे संबंधी दिख रहे थे ना अर्जुन को, तो वो भगवान को कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, जब यहाँ गुरु गुरु है, पिता समान परिजन है, पुत्रों समान सारे लोग हैं, पुत्र है, पितामह है, मामा है, ससुर है, पोते है, साले है, ऐसे समस्त संबंधी मेरे सामने धन और प्राण दोनों त्याग देने के लिए तत्पर है, तो मैं इनको क्यों मारूं, भले ही वो मुझे क्यों न मार डाले, उनको मार के मुझे क्या सुख मिलेगा। आगे कह रहे कि हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। अर्जुन ने कह दिया कि भगवान, मैं इन सब के साथ युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं, भले इसके बदले में मुझे तीनों लोकों का ऐश्वर्य क्यों न प्राप्त हो। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है।
तो भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? अर्जुन कृष्ण से प्रति प्रश्न कह रहे हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को यहाँ पे क्या संबोधित किया है? किमनो राज्य न गोविंद। गोविंद, गोविंद शब्द से गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे, गोविंद शब्द का अर्थ क्या है कि एक तो गौ मतलब गाय और गौ मतलब इंद्रिया। तो जो सभी गायों को प्रसन्नता देते हैं और सभी इंद्रियों को प्रसन्नता देते हैं, ऐसे गोविंद कृष्ण का नाम। तो इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रिय कैसे तृप्त होंगी। अर्जुन यह सोच रहा था कि कृष्ण यह समझे कि उसकी इंद्रिया कैसे तृप्त होंगी, अर्जुन की इंद्रिया। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं बने हैं। हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान ऑर्डर सप्लायर नहीं है। गोविंद शब्द का अर्थ है हमारी इंद्रियों के द्वारा सेवित भगवान। ऐसा नहीं कि हमारी इंद्रियों की सेवा करने के लिए कृष्ण है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन यह सोच रहा था कि भगवान यह समझे कि उसकी इंद्रिय कैसे तृप्त होगी, लेकिन गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करें तो हमारी इंद्रिया स्वतः ही तुष्ट होती है। अगर हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्टि करने का प्रयास करें, अगर हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें हमारी समस्त इंद्रियों द्वारा, तो हमारी इंद्रिया भी अपने आप तुष्ट हो जाएगी। आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे कि भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपने को भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और उसे यह चाहिए कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, है ना। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है और वह चाहता है कि भगवान उसके आज्ञा पालक बने, सेवक बने। हे भगवान, मैं यह चाहता हूं, आप मेरे को दे दीजिए। मेरी इंद्रियों को यह सुख की आवश्यकता है, आप इसका सेवा हमारे लिए दीजिए। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे कि भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपने इंद्रियों की संतुष्टि चाहता है और वह चाहता है कि भगवान इसके लिए सुविधा हमें दे, भगवान हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं के आज्ञा पालक बने। लेकिन श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ईश्वर उनकी तृप्ति नहीं करते। ईश्वर उनकी तृप्ति वही तक करते हैं जितनी के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण उनकी इच्छाओं की तृप्ति वहां तक करते हैं जितनी उसकी पात्रता होती है, उस हद तक नहीं जितना वह चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं इंद्रिय तृप्ति करूं, है ना, और भगवान मेरे आज्ञा पालक बने। मैं जो भी चाहता हूं भगवान उसके लिए पूरी योजना बना के मुझे पूर्ण सुविधा उत्पन्न करे ताकि मैं इंद्रिय तृप्ति सुख भोग सकूं। लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान तृप्ति वहां तक ही करेंगे जितनी की पात्रता होगी, जितनी पात्रता उसी हद तक, ना कि अपनी इच्छाओं की हद तक। इंग्लिश में कहावत है ना, फर्स्ट डिजायर देन डिजायर। पहले पात्र बनो फिर अपेक्षा करो। तो भगवान भी पात्रता के अनुसार इच्छाओं की तृप्ति करते हैं, ना कि जितना हम चाहते हैं उतनी, क्योंकि भगवान को पता है हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है
और क्या अच्छा नहीं है। तो आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। देखिए, इसके विपरीत अगर अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता किए बिना अगर भगवान श्री कृष्ण के इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास अगर कोई करता है, तो श्री कृष्ण की कृपा से, गोविंद की कृपा से उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कैसे हमसे प्रसन्न होंगे, भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि कैसे होगी, इसलिए हमारी सभी मन बुद्धि इंद्रियों से प्रयास करना चाहिए। और गोविंद की कृपा से फिर हमारी सारी इच्छाएं इच्छाएं तो पहले शुद्ध हो जाएंगी, और जो इच्छाएं है वो पूर्ण भी हो जाती है। तो यहाँ पर आगे श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। उसके हृदय में स्वाभाविक करुणा भाव था, दया भाव था, इसलिए भी अपने सगे संबंधियों के प्रति उसका जो स्नेह है वह करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है। किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र और परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे, तो विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। जो भी मिलेगा, राज्य मिलेगा, सुख मिलेगा, जिनके साथ हम शेयर करते हैं, जिनको दिखाना चाहते हैं, वही अगर मारे गए तो क्या फायदा, ऐसा अर्जुन सोच रहा था। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः वह भगवत इच्छा होने पर अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो एक पैसा भी ग्रहण नहीं करेगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक जीवन में हमेशा यही स्तर पर रहता है कि मेरी जो ऐश्वर्य है वो मैं कैसे अपने सगे संबंधियों को दिखाऊं, उनके लिए कार्य करूं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन इससे पूर्णतः भिन्न होता है, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। इसलिए भगवत इच्छा अगर है, अगर श्री कृष्ण की इच्छा है, तो सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। लेकिन अगर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा नहीं है तो एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। किसी भी परिस्थिति में भगवान जैसा चाहेंगे वैसा रह सकता है। तो अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की क्या इच्छा थी कि श्री कृष्ण स्वयं ही उन्हें क्यों ना मार दे। अर्जुन उनको नहीं मारना चाहता था, और वह यह सोच रहा था कि अगर भगवान श्री कृष्ण आपको अगर उनको मारना है तो आप क्यों स्वयं ही क्यों ना उनका वध कर दे। लेकिन उसे उस समय पता नहीं था कि श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही इन सबको पहले ही मार दिया था, और अर्जुन को क्या करना था? सिर्फ निमित्त बनना था। अर्जुन को सिर्फ निमित्त बनना था, बाकी सबको भगवान ने युद्ध में आने के पूर्व ही मार दिया था। तो इसका उद्घाटन यह हमें आगे के अध्यायों में पता चलेगा कि कैसे भगवान बता रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी इनको मार दिया है। तो भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। वह नहीं चाहता था कि ये मुझे बहुत तकलीफ देते हैं, हमारे सभी बांधवों को तकलीफ दिया इन कौरवों ने, फिर भी उसे प्रतिशोध नहीं था, प्रतिशोध की भावना नहीं थी। लेकिन भगवान की योजना थी कि सबका वध हो।
भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। देखिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। तो सबसे पहले तो ये विषय महत्वपूर्ण है कि भगवान श्री कृष्ण उन सबको ऑलरेडी मार चुके हैं। जो आगे आगे के अध्याय में अर्जुन को पता चलेगा युद्ध शुरू होने के पहले कि भगवान ने तो उन सबका वध ऑलरेडी कर दिया है। सिर्फ अर्जुन को क्या बनना है? निमित्त बनना है। उसी प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि पृथ्वी ते यदि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइवे मोर नाम, तो भगवान का कार्य जैसे युद्ध भूमि में सभी को नष्ट करना था भगवान का कार्य, और अर्जुन को सिर्फ निमित्त बनाया है ना। निमित्त बनना था अर्जुन को, बस कारण बनना था। तो हमें भी चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन में हर गांव गांव में, हर घर घर में, हर जगह जगह हरिनाम संकीर्तन होने वाला है। चाहे हम उसका भाग ले या ना ले, तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि हमें बस निमित्त बनना है। वो फ्रीडम हमें दिया है ना भगवान ने, तो वो फ्रीडम का यूज किस लिए करना है कि हमें इस चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बस निमित्त बनना है। निमित्त बनना है मतलब हमारी यथाशक्ति। अभी हम हमारे दो चार दोस्तों को लगा सकते हैं, हमें भगवत भक्ति मिली है तो उनको भी भगवत भक्ति देने का प्रयास करना है। हमारे जो रिलेटिव्स है उनको, बराबर है कि नहीं? तो निमित्त बनना है। और एक और बात इससे हम यह समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में समझो कोई हमारे साथ बुरा करता है या कुछ करता है, तो वो हमारे कर्मों के रिएक्शन है और उस व्यक्ति के थ्रू आ रहे हैं, तो वो सिर्फ माध्यम है। अगर कोई हमें गाली दे तो हमारे बुरे कर्मों के कुछ फल होंगे, उसके कारण हम उस परिस्थिति में आए हैं। तो वो व्यक्ति सिर्फ माध्यम बना है, ये समझ सकते हैं। लेकिन आगे भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन को नहीं चाहिए। अर्जुन को पता है कि ये लोगों ने हमको बहुत परेशानी दिया है, अत्याचार किया है पांडवों के ऊपर, लेकिन उसके अंदर कोई प्रतिशोध की भावना नहीं थी। उसको कुछ भी प्रतिशोध, उसको कुछ बदला वगैरह नहीं लेना था। उसकी कोई इच्छा भी नहीं थी वैसी कि कौरवों को मार के बदला लूं, इन्होंने हमें बहुत परिश्रम दिए हैं, बहुत अत्याचार किए हैं। भगवान कह रहे हैं, यहाँ पे शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते। कोई बदले की भावना नहीं रहती भक्तों के मन में, लेकिन भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भक्त भले ही सह लेंगे कितना भी उत्पीड़न करे कोई, भक्त भले ही सह लेंगे कितना भी कोई अत्याचार क्यों न करे, लेकिन भगवान बिल्कुल सहन नहीं करते किसी भक्त का उत्पीड़न हो। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए भक्तों के साथ अपना बर्ताव करते हुए, बातचीत करते हुए, व्यवहार करते हुए। क्योंकि भक्त के साथ अगर 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 हम झगड़ा करेंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे। यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। तो अर्जुन तो करुणा भाव था, दया भाव था, इसलिए वह तो उन सबको क्षमा करना चाहता था। लेकिन भगवान अपने भक्तों के प्रति कोई अपराध करे तो उसको कदापि क्षमा नहीं करते हैं। भले भगवान के प्रति कोई अपराध करे ना, भगवान को कोई गाली दे दे तो भगवान उसे क्षमा कर देंगे, लेकिन अगर भक्त को कोई परेशान करे तो भगवान उसे बिल्कुल भी क्षमा नहीं करते। तो ये है भक्त वत्सल भगवान। तो हमें हमेशा सावधानी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए भक्तों के समूह में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कुछ सजेशंस है तो पूछ सकते हैं, हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम और अच्छे से कैसे करें,
ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे इसमें इनवाइट करें, इसलिए आप बता सकते हैं, कुछ सजेशंस, कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।